ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 29 ਤਰੀਕ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਖਾਸ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। धन्यवाद, सत श्री अकाल। भगत सिंह वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन वर्मा, पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा। देखिए, हम लोग जो हैं शांतिपूर्ण तरीके से संभू बॉर्डर पर बैठे हैं। पंजाब के किसान आज 17वां दिन है, देश में आंदोलन चल रहा है और ये देश के अन्नदाता किसान दिल्ली जाना चाहते हैं और दिल्ली राज्य में भागीदारी नहीं मांगने के लिए जा रहे हैं, अपनी राजधानी, अपनी समस्याओं के लिए जा रहे हैं, अपने हक के लिए जा रहे हैं और किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए देश का अन्नदाता किसान दिल्ली जाना चाहता है। दिल्ली राजधानी है सारे देश की, तो कोई आज़ाद भारत है, लोकतंत्र शासन है। आज़ाद भारत में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को इस तरह से बैरिकेड लगा के रास्ते में रोकना, संभू बॉर्डर पर रोकना, निश्चित रूप से ब्रिटिश हुकूमत को याद दिलाती है। आप समझिए कि ये देश शहीद आजम भगत सिंह के सपनों का देश है, लेकिन मोदी जी की 10 साल की सरकार ने ये पूंजीपतियों के सपनों का भारत बना दिया है, अडानी के सपनों का भारत बना दिया है। देश का अन्नदाता किसान दिल्ली जाना चाहता है कि हमें हमारी फसलों के लाभकारी मूल्य दीजिए। सरकार की गलत नीति के कारण जो देश के किसानों पर कर्ज हुआ है, देश के किसानों पर लगभग 25 लाख करोड़ रुपए कर्ज आज है, किसान और मजदूर पर मिलाकर। तो हम ये कहते हैं कि हमारा कर्ज समाप्त किया जाए। जब देश के मात्र 100 उद्योगपतियों का आप 15,45,000 करोड़ रुपए माफ कर सकते हैं, तो देश के अन्नदाता किसानों और मजदूरों का 25 लाख करोड़ रुपए कर्ज क्यों माफ नहीं हो सकता? तो देश के किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए, देश के किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य दिलाया जाए। भारतीय किसान यूनियन वर्मा मांग करती है कि डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए और एमएसपी को गारंटी कानून बनाया जाए। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी भारत रत्न से सम्मानित 1967 में जब पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो उस समय गन्ने का रेट था 12 रुपये 10 पैसे कुंटल, गेहूं का मूल्य होता था 76 रुपये कुंटल, प्राइमरी स्कूल के टीचर की तनख्वाह होती थी 70 रुपये महीना, जो आज 1000 गुना बढ़कर 70,000 रुपये से भी अधिक हो गई है। तो इस हिसाब से तो गन्ने का लाभकारी मूल्य 12,100 रुपये कुंटल होना चाहिए, गेहूं का मूल्य 76,000 रुपये कुंटल होना चाहिए। लेकिन हम लोग तो केवल जो जायज़ मांग है, भारतीय किसान यूनियन वर्मा की मांग है कि देश के गन्ना किसानों को और उत्तर प्रदेश और पंजाब और हरियाणा के गन्ना किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य कम से कम 600 रुपये कुंटल मिलना चाहिए, गेहूं का दाम 5,000 रुपये कुंटल होना चाहिए, बासमती धान का मूल्य 7,000 रुपये कुंटल होना चाहिए। 58 वर्ष से अधिक के हमारे बुजुर्ग किसानों और मजदूरों को 10,000 रुपये प्रति माह वृद्धावस्था पेंशन मिलनी चाहिए। तो इन सारी समस्याओं के लिए देश के अन्नदाता किसान दिल्ली जाना चाहते हैं। हाँ जी। और जब तक किसानों की समस्याएं हल नहीं होंगी, तब तक देश आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो सकता। तो हम लोग तो केवल ये चाहते हैं कि इस देश के किसान को मजबूत किया जाए। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जब तक देश के अन्नदाता किसानों की परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी, तब तक देश आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो सकता है। तो देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं हस्तक्षेप करके देश के अन्नदाता किसानों की समस्याओं को सुने और हल करें, और इस तरह से बैरिकेड सड़कों से हटाए जाएं और देश के किसानों को शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जाने दें। जब तक किसानों की समस्याएं हल नहीं होंगी, ये पंजाब के बहादुर किसान, ये शहीद आजम भगत सिंह के वंशज यहाँ पर डटे रहेंगे और तब तक पीछे हटने वाली बात नहीं है। धन्यवाद। आप जैसे उत्तर प्रदेश से आए हो, एक नेशनल चैनल्स के द्वारा और सोशल मीडिया पे एक नैरेटिव सिरजा जा रहा है, ये बोल रहा है कि बॉर्डरों पे तो जो बैठे हैं वो खालिस्तानी बैठे हैं, हथियार लेकर बैठे हैं और मतलब ये अलग देश बनाना चाहते हैं। आप खुद यहाँ पे आए हो, इनसे मिले गिले हो, आपको क्या लगा और उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो जो बोल रहे हैं कि ये तो हथियार लेके बैठे हैं, देश के टुकड़े करने के लिए बैठे हैं? देखिए, सरकार नैरेटिव सेट करती है किसानों के विरोध में, किसानों को
उनकी समस्या हल करने के लिए सरकार तत्पर नहीं है। सरकार नैरेटिव सेट करके मतलब किसानों को इस तरह के परिभाषित करती है, देश का किसान अन्नदाता है, चाहे वो पंजाब का किसान है। और पंजाब के किसानों ने तो हमेशा खेती में नए आयाम स्थापित किए हैं। गेहूं में आत्मनिर्भर बनाया है सारे देश को, धान में आत्मनिर्भर, पेटी में आत्मनिर्भर बनाया है सारे देश को। तो देश का पंजाब का अन्नदाता किसान तो महान है और उसकी महानता को नमन करना चाहिए सरकारों को भी, मोदी सरकार को भी नमन करना चाहिए। पंजाब का एक किसान है, इस तरह की बातें करना, इनके लिए आतंकवादी कहना, परजीवी कहना, आंदोलनजीवी कहना, ये निश्चित रूप से जो दिल्ली में लुटियन जोन में बैठे हैं नेता देश के, उनके लिए भी शर्म की बात है। और प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते थे 2013 में कि हमारी सरकार आई तो हम डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे, आज वो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करके इस देश के अन्नदाता किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य दिला दीजिए। किसानों को तो इतना भर चाहिए, उन्हें लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। दुर्भाग्य है कि लागत मूल्य भी सरकारें किसानों को नहीं दिला पाई। यदि इस देश के किसानों को उनकी फसलों का लागत मूल्य भी मिल जाता तो देश के किसानों को कम से कम 100 लाख करोड़ रुपए मिलना चाहिए था। लेकिन सरकारों की गलत नीति के कारण आज देश का किसान और मजदूर 25 लाख करोड़ रुपए का कर्जबंद है। तो किसानों की 100% मांग जायज़ है, जिसे प्रधानमंत्री को और उनकी कैबिनेट को समझना चाहिए और इस समस्या को हल करना चाहिए। वरना तो 2024 में इस देश का किसानों का मोह भंग है भारतीय जनता पार्टी से, और वो कदापि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। जिस तरह का व्यवहार, मतलब विदेशी आक्रांता तो किसान नहीं है, किसान तो इस देश का अन्नदाता है। उसे अपने हक चाहिए और अपने हकों के लिए दिल्ली जाना चाहते हैं, उसे राज नहीं चाहिए। तो समस्याओं को हल करने के लिए प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए। धन्यवाद। एक बात का और जवाब देना आप, जैसे लोग बोल रहे हैं कहीं जो बाहर बैठे हैं, घरों में बैठे हैं, कि पूरे देश के किसानों को तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ पंजाब के किसानों को क्या परेशानी है। वैसे तो यहाँ पे उनको एक बात मैं भी क्लियर कर दूं, जैसे आज़ादी के पहले जो आज़ादी की लहर उठी थी वो भी पंजाब से उठी थी। कहने का तो तब अंग्रेज भी बोल सकते थे कि पूरे देश को तो गुलामी से कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ पंजाब को आज़ादी से क्या लेना देना है। आप उन लोगों को क्या मतलब संदेश देना चाहोगे जो इस तरह की बातें करते हैं कि आखिर पंजाब के किसानों की क्यों दिक्कत है? हालांकि ये पूरे देश के लिए जो भी जो रूल बनेगा, जो नियम बनेगा, जो कानून बनेगा, पूरे देश के किसानों के लिए बनेगा। वो देखिए, देश के बुद्धिजीवी लोगों को, देश के मीडिया के भाइयों को, उन्हें समझना चाहिए और देश के किसानों की बात करनी चाहिए। ये बिल्कुल निराधार है कि पंजाब के किसानों की समस्या है, आज देश के सभी किसानों की समस्याएं हैं। चाहे वो उत्तर प्रदेश में गन्ना पैदा करते हैं, चाहे वो हरियाणा और पंजाब में गेहूं और धान ज़्यादा पैदा करते हैं और गन्ना पैदा करते हैं, सभी किसान देश के समस्याओं से ग्रस्त हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत है सरकार का कि ये चंद किसानों का आंदोलन है। ये सारे देश के किसानों का आंदोलन है और सभी फसलों को लेकर आंदोलन है। जहाँ तक यदि मैं एमएसपी की बात करूँ तो एमएसपी में जो 23 फसलें हैं, उन 23 फसलों का भी सरकार किसी भी फसल का लाभकारी मूल्य नहीं दे रही है। चाहे गेहूं है, चाहे वो धान है, चाहे वो कपास है, चाहे वो मतलब दाल है, किसी भी फसल का लाभकारी मूल्य तो दूर, लागत मूल्य भी नहीं है। तो उस आधार पर सरकार को समझना चाहिए। और ये पंजाब के किसान, इसमें कोई दो राय नहीं, पंजाब के किसान देश के और किसानों से बहादुर हैं और ये शहीद भगत सिंह के वंशज हैं। और आज़ादी की लड़ाई में भी 93% लोग पंजाब के लोगों ने फांसी खाई है। 93% लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया है यहाँ, बाकी तो 7% लोगों ने भाग लिया है देश से। तो इसे हमें शहीद भगत सिंह के सपनों का भारत देश की आबादी का 2% है। तो हमें तो शहीद भगत सिंह के सपनों का भारत बनाना है, हमें अडानी अंबानी के सपनों का भारत नहीं चाहिए। और एक बार फिर इस देश के अन्नदाता किसान और नौजवान इकट्ठा होकर ये आर्थिक आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये किसानों की लड़ाई के साथ साथ आर्थिक आज़ादी की भी लड़ाई है। इस देश के अंदर सरकार की गलत नीति के कारण, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार की गलत नीति के कारण अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो रोजगार, जो हमारे बेरोजगार किसान हैं, बेरोजगार नौजवान हैं,
उन्हें नौकरी नहीं है। किसानों की समस्याएं देश में हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जितना देश का बजट है 47,66,000 करोड़ रुपए का 2024-25 फाइनेंशियल ईयर का बजट है। इस बजट को यदि प्रधानमंत्री जी ईमानदारी से देश में खर्च करा दें तो मैं दावे से कह सकता हूं कि शिक्षा फ्री हो जाएगी सबके लिए, चिकित्सा सबके लिए फ्री हो जाएगी और देश के अन्नदाता किसानों की समस्याएं हल हो जाएंगी। तो हम लोगों का तो यही कहना है, हमें कोई राज में भागीदारी नहीं चाहिए, किसानों के हक चाहिए। और जब तक किसानों के हक नहीं मिलेंगी तब तक भारतीय किसान यूनियन वर्मा, पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक निश्चित रूप से लड़ाई लड़ता रहेगा। पीछे हटने वाली इसमें कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी भूल जाएं कि किसानों की आवाज को गोली से या आंसू गैस से या लाठी से दबाई जा सकती है। जो आखिरी मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि 13 तारीख से यहाँ पे किसान बैठे हैं, लगातार वहाँ से आंसू गैस के गोले, एवन के जो राइफल की पक्की गोली होती है वो भी मारी गई है। एक जवान तो शहीद हुआ है उस गोली से। अगर किसान आज बैरिकेड तोड़ने की कॉल देते हैं तो आप उस कॉल को किस नज़रिए से देखते हो, किस तरह से देखते हो, एक उत्तर प्रदेश का नागरिक होने के नाते, एक लीडर होने के नाते? देखिए, मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को 17 दिन दिए हैं देश के किसानों ने, पंजाब हरियाणा के किसानों ने 17 दिन दिए हैं, तो 17 दिन में फैसला करना चाहिए था। यदि 17 दिन में कोई फैसला नहीं करना चाहती तो हम ये कहना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं सभी किसानों से, पंजाब के किसानों से, कि हम लोगों का बैरिकेड खोले, बैरिकेड हरियाणा खट्टर सरकार बैरिकेड को क्लियर करे, हमें दिल्ली जाने दें उधर भी शांति के साथ। और इस तरह से, हाँ, इस तरह से कोई ये पाकिस्तान का और चाइना का बॉर्डर नहीं है कि एक तरफ हमारे भाइयों को वहाँ लगा दिया है हमारे सामने, तो इधर किसान है, उधर मोर्चे पर जवान हैं। तो केंद्र सरकार को देश हित में और अच्छा देश बनाने के लिए ये कदम उठाना चाहिए कि किसानों की समस्याओं को हल करें। और रामलीला मैदान खाली पड़ा है, उसमें किसानों को बैठने दें, उनसे बात करें, चर्चा करके विधिवत रूप से बात करके किसानों की समस्याओं को हल करें। ये थे भगत सिंह वर्मा जी, जिन्होंने बहुत अच्छी बात की कि इधर किसान है उधर जवान है, और मोदी सरकार जय जवान जय किसान को किसान वर्सेस जवान मत बनाए और इनकी मांगों पे जल्द से जल्द गौर करे। शंभू बॉर्डर से आपके साथ मिले थे भगत सिंह वर्मा जी का भी धन्यवाद करते हैं आपसे बात करने के लिए। मिलेंगे जल्द किसी और अपडेट के साथ। सानू हुण इत्थे दिओ इजाजत, धन्यवाद।